हेलो बच्चों, तो सबसे पहले क्वेश्चन एक बार देखिए, खुद से ट्राई करें, दिन वीडियो को कंटिन्यू करिए। तो ये अभ्यास बैच सीरीज एबीएस का है, 39 है। इसमें दो टाइप के सवाल हैं। पहला सेक्शन 1 है क्या, वन आर मोर देन वन करेक्ट टाइप है, और दूसरा सेक्शन 2 क्या, जिसमें सिंगल करेक्ट टाइप है। दो सवाल हैं उसमें। तो सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं। देखो, लेट एन एलिप्स ई एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 ए ग्रेटर देन बी। इसका मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल एलिप्स है। इंटरसेक्ट द हाइपरबोला एच दे रखा है 2x² माइनस 2y² इक्वल टू 1 ऑर्थोगोनली इफ द प्रोडक्ट ऑफ एसेंट्रिसिटीज ऑफ हाइपरबोला एंड एलिप्स इज यूनिटी एंड लेट y इक्वल टू 2x प्लस लैम्डा इज टेंजेंट टू हाइपरबोला h, देन करेक्ट ऑप्शन इज आर। पहला ऑप्शन क्या लिखा हुआ, इक्वेशन ऑफ ई, एलिप्स की इक्वेशन दे रखी है। एलिप्स ई एंड हाइपरबोला एच आर कनफोकल। डायरेक्टर सर्कल ऑफ एलिप्स ई दे रखा है x² प्लस y² इक्वल टू 6। और चौथा ऑप्शन है 2 लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 3। तो चेक करना है आपको। तो देखो, सबसे पहले आपको एक एलिप्स दे रखा है जिसमें ए और बी क्या अननोन है ना। ए ग्रेटर देन बी, ए बी निकालना है। ए बी निकलेगा कैसे, उसके लिए आपको हाइपरबोला एच दे रखा है। और क्या दे रखा है, एसेंट्रिसिटी। हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी और एलिप्स की एसेंट्रिसिटी का प्रोडक्ट क्या, यूनिटी है। तो हाइपरबोला की जो एसेंट्रिसिटी होगी एलिप्स का, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक, तो एसेंट्रिसिटी अगर पता चल गई आपको एलिप्स की, तो आपका ए बी में एक इक्वेशन मिल जाएगा। और दूसरा जो ए बी में इक्वेशन आएगा वो कहाँ से आएगा, ये आपका एलिप्स और ये हाइपरबोला, ये दोनों ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो अगर आपको ये कंडीशन अगर याद है कि अगर ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन होता है किसका, एलिप्स का और हाइपरबोला, तो वो कनफोकल होते हैं। अगर ये प्रॉपर्टी आपको याद है तो अच्छी बात है। इन केस ये याद नहीं है तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करके करेंगे, उसके बाद आगे से हम लोग याद रखेंगे इस बात को। तो फिर आपका सॉल्व करने से बच जाओगे तो बस कनफोकल हो जाएंगे, तो इनके फोकस बराबर करा देंगे तो आपको ए बी में एक और रिलेशन मिल जाएगा। तो आसानी से आप निकाल सकते हो। लेकिन अगर ये बात नहीं पता है आपको पहले से, तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। चलो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास देखो, जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो लिख लिया हमने। हाँ, एलिप्स दे रखा है, हाइपरबोला दे रखा है। अच्छा, ये जो हाइपरबोला है कौन सा है, देखो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है ना। x² माइनस 2y² इक्वल टू 1। तो अगर इसको मैं ऐसे लिखूँ तो लिखूँगा x² अपान क्या लिख सकते हैं, 1/2 माइनस y² अपान क्या लिख सकते हैं, 1/2 इक्वल टू 1। यहाँ पे a² और b² सेम है, a और b सेम है, तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगी, ई ऑफ एच हम लोग लिख सकते हैं सीधे। एसेंट्रिसिटी ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होती है, √2 होती है। अगर आपको नहीं याद निकाल लो, फॉर्मूला वही लगाएंगे। तो क्या लिखेंगे, √1 प्लस b² अपान a²। तो 1 प्लस b² 1/2, a² भी 1/2, तो 1/2 अपान 1/2 1 आ गया, 1 + 1 2, तो √2 आ गया। अब अगर एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला पता है तो एसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स लिख लेते हैं। तो एसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स क्या हो जाएगी, 1/√2। ये बात आपको कम से कम पता चल गई है ना। तो एसेंट्रिसिटी आप अगर एलिप्स की पता चल गई 1/√2, तो यहाँ पे ए बी में एक रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। स्मॉल ए और स्मॉल बी में क्या होगा, ए ग्रेटर देन बी है तो हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, तो एसेंट्रिसिटी b² इक्वल टू क्या होता है, a² 1 माइनस e² होता है। ये एलिप्स के लिए लिख रहे हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे b² इक्वल टू a², 1 माइनस ई की वैल्यू, ई फॉर एलिप्स है, ठीक है, एसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स। तो ये हो जाएगा 1/2, 1 माइनस 1/2 क्या होगा, 1/2 होगा, तो a² इंटू 1/2। तो यहाँ से आ गया 2b² इक्वल टू a²। तो इस तरीके से a² और b² में एक रिलेशन तो हमें दिख गई है ना। a² और b² में एक रिलेशन आ गई। एक और रिलेशन मिल जाए तभी होगा, और एक और रिलेशन मिलने में बड़ा मेहनत है ना। तो ये हाइपरबोला और एलिप्स ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन होता। तो देखो इसको ज़रा, अगर मैं इसका फोटो बनाऊँ तो ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन कैसे होगा, एलिप्स है तो ऐसा बन गया, है ना। और ये हाइपरबोला बनाएंगे तो ये हाइपरबोला ऐसे बन गया, ऐसे, और इधर चला गया ऐसे। अब यहाँ पे जो इंटरसेक्शन होता है, देखो ये सारे इंटरसेक्शन, तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑर्थोगोनल का मतलब क्या हुआ, अगर इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करें, है ना, ये टेंजेंट और ये टेंजेंट, तो ये 90 डिग्री सबटेंड होगा। अच्छा, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम मान लेते हैं, ये तो सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन हम मान लेते हैं ये x1, y1 है। तो ऐसे सॉल्व करना आसान रहेगा। मान लिया कि इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या x1, y1 है। अब ये हम ऑर्थोगोनल वाली कंडीशन लगाएंगे कि मतलब इसका एलिप्स के ऊपर हम क्या लिखते हैं, x1, y1 पे स्लोप ऑफ टेंजेंट लिखते हैं, और हाइपरबोला के x1, y1 वाले पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट लिखते हैं। दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, -1। समझे कि नहीं।
तो हम लोग टेंजेंट की क्वेश्चन लिखते हैं। पहले हाइपरबोला का लिख लेते हैं, इधर सॉल्व करते हैं। 2x² माइनस 2y² इक्वल टू 1 है, तो इसका स्लोप निकालते हैं। 2 इंटू 2x माइनस 2 इंटू 2y और y डैश इक्वल टू 0। तो यहाँ से y डैश की वैल्यू क्या आ गई, 4x अपान 4y, सीधे लिख सकते हैं। तो यहाँ से आ गया x अपान y। तो m ऑफ टेंजेंट है ना, y डैश क्या होगा, m स्लोप ऑफ टेंजेंट, y डैश की वैल्यू mt लिख लिया, स्लोप ऑफ टेंजेंट कहाँ पे, x1 y1 पे। तो ये हो जाएगा x1 अपान y1, इस पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं x1 y1 पे, तो ये हो गया। और ये टेंजेंट कौन सा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ हाइपरबोला है ना, फॉर हाइपरबोला, फॉर h, तो ये h के लिए, हाइपरबोला के लिए। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट हम लोग क्या करते हैं, एलिप्स के लिए निकाल लेते हैं। एलिप्स के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो इसको डिफरेंशिएट करो तो 2x अपान a² और ये हो जाएगा आपका 2y और y डैश हो गया अपान b² इक्वल टू 0। तो यहाँ से y डैश की वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग, ये आ जाएगा माइनस 2x अपान a² और ये नीचे चला जाएगा b² ऊपर जाएगा 2x b² अपान 2y, ये हो गया। तो ये y डैश की वैल्यू आ गई। अब इसमें कहाँ पे निकालना है, x1 y1 पे, तो y डैश इसको बोलते हैं mt, किसका है ये, फॉर इलिप्स है ना, फॉर इलिप्स के लिए है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, माइनस, अच्छा 2 उड़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो माइनस x1 b² अपान y1 a²। अब इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, -1। तो ये mt1 मान लो, ये mt2 मान लेते हैं, दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए, क्योंकि ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो दोनों टेंजेंट लाइन के बीच का एंगल 90 डिग्री, या इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व क्या है, 90 डिग्री है। तो mt1 इंटू mt2 की वैल्यू -1 हो जाएगी, तो यहाँ रख देते हैं x1 अपान y1 इंटू दूसरा वाला क्या है, माइनस x1 b² अपान y1 a² इक्वल टू -1 करेंगे। तो यहाँ से आपको साफ सुथरा दिखाई पड़ रहा है क्या हो रहा है, देखो ये माइनस से माइनस उड़ गया सीधे, और ये x1² b² हो गया अपान क्या है, देखो y1² a² इक्वल टू 1 है। तो इसको ले जाओ इधर, x1² अपान a² लिखा और ये चला गया y1² अपान b², ऐसा आ गया। तो यहाँ x1 y1 में एक ये रिलेशन आ गई है ना, मतलब x1 y1 और ab में एक रिलेशन आई है, x1 y1 और ab में एक रिलेशन आ गई। एक ऊपर रिलेशन 2b² इक्वल टू a² है। अच्छा x1 y1 जो पॉइंट है वो कहाँ है, इलिप्स और हाइपरबोला दोनों को ऊपर लाई करता। तो एक इक्वेशन ये भी लिख सकते हैं कि x1² अपान a² प्लस y1² अपान b² इक्वल टू 1, और एक रिलेशन ये लिखेंगे 2x1² माइनस 2y1² इक्वल टू 1, एक ये रिलेशन हो गई। अब हमें क्या करना है, हमारा इंटरेस्ट है ए बी में इक्वेशन निकालना। ए बी में इक्वेशन निकालने के लिए हमें पहले x1 y1 को गायब करना पड़ेगा। तो देखो एक काम ये कर सकते हैं, इस वाले से देखो, इस वाले में अगर x1² अपान a² की जगह y1² अपान b² डाल दें तो ये हो जाएगा 2y1² अपान b² प्लस y1, तो ये हो जाएगा 2y1² अपान b² इक्वल टू 1। तो यहाँ से y1 की वैल्यू आ जाएगी b अपान √2, सीधे लिख रहे हैं है ना। हमने क्या किया, प्लस वाला लिया, ए बी पॉजिटिव प्लस वाला इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमने जो पॉइंट x1 y1 कहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ये चारों जगह सेम कहानी होगी है ना, क्योंकि ये सिमेट्रिक होता है ना, बोथ क्वाड्रेंट के एक्स के एक्सेज वाई बोथ एक्सेज के अबाउट क्या है, सिमेट्रिक है। तो ये चारों के जैसा एक ही, मतलब एक चारों प्लेस पे एक ही जैसा कहानी होगी, ये ऐसे टेंजेंट ऐसे सिमेट्रिकल बिल्कुल वैसा ही है। तो हम लोग x1 y1 पहले वाले क्वाड्रेंट को देख रहे हैं, इसलिए हमने जानबूझ के इसको पॉजिटिव ले लिया। y1² की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 b² अपान 2, तो y1 की वैल्यू आ जाएगी b/√2 आ गया। अच्छा y1 की अगर वैल्यू आ गई तो यहाँ पे हम लोग x1 निकाल सकते हैं। देखो y1 की वैल्यू डाल देते, इसी में डाल दो, तो x1 की वैल्यू आ गई हमारी, x1² क्या आ गया, a² अपान b², y1² तो b² अपान 2 आ जाएगा ना। तो देखो यहाँ पे b² से b² उड़ गया, तो x1 क्या आ गया, x1² की वैल्यू क्या आ गई, a²/2। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं x1 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, a/√2, ये आ गया a/√2। अब देखो x1 की वैल्यू आ गई y1 की, एक और रिलेशन ये वाली है ना हमारे पास, इससे मिल जाएगा। तो यहाँ पे ए बी में रिलेशन कैसे मिलेगी, x1 y1 की वैल्यू डाल देते हैं। तो जैसे यहाँ पे x1 y1 की वैल्यू डालेंगे
डाल देते हैं वैल्यू। तो इस वाले से अगर देखेंगे तो यहाँ पे 2x1 की जगह डालो भाई a/√2, तो क्या हो जाएगा a² बाई टू माइनस 2, y1 की b/√2 तो b² हो गया इक्वल टू 1। 2 उड़ा दिया, ये से टूट गया, तो a² माइनस b² इक्वल टू 1 आ गया है ना, ये आ गया। a² माइनस b² की वैल्यू 1 आ गई, और एक रिलेशन हमारे पास सबसे पहले ही मिल गई थी 2b² इक्वल टू a²। तो यहाँ से हम लोग यूज करते हैं, देखो इसका यूज करते हैं, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, सॉल्व कर लें, 2b² इक्वल टू a², इसी में डाल दो, a² की जगह डाल देते हैं 2b², तो 2b², इसका यूज कर रहे हैं इस वाली रिलेशन का, तो 2b² माइनस b² इक्वल टू 1, तो b² की वैल्यू क्या आ गई, सीधे 1 आई, और b² की वैल्यू 1 आई, तो यहाँ से a² की वैल्यू क्या, b² की जगह 1 डाल दो तो a² की वैल्यू 2 आ गई, और b² की वैल्यू 1 आ गई। अब आपको इलिप्स की इक्वेशन मिल गई। तो इलिप्स की इक्वेशन क्या मिली, देखो e की वैल्यू आ गई x² अपान a² की वैल्यू क्या है भाई 2 है, रख दो 2, प्लस y², b² की वैल्यू क्या है 1 है, रख दो, इक्वल टू 1। अब इसको सही करें ऑप्शन मैच कराने के लिए, तो ये हो जाएगा x² प्लस 2y² इक्वल टू 2। और ये इलिप्स का इक्वेशन देखो ध्यान से कहाँ लिखा हुआ है, इक्वेशन आप ई क्या है x² प्लस 2y² एकदम सही लिखा है, इसका तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, एकदम सही हो गया। इलिप्स एंड हाइपरबोला HR कनफोकल, तो ये चेक करना है। तो देखो इसका फोकस निकाल लो, इस हाइपरबोला का फोकस क्या होगा, हाइपरबोला का फोकाई क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ए का मतलब 1/2 है ना, सॉरी 1/√2 ए और √2 कॉमा 0, तो √2 उड़ गया, क्या बचा प्लस माइनस 1 कॉमा 0, फोकस आया हाइपरबोला का। अब इलिप्स का फोकस निकालना है, तो देखो यहाँ पे आप निकाल सकते हो, इस इलिप्स का निकालना, तो एसेंट्रिसिटी क्या है इसकी 1/√2 निकली थी, और यहाँ आप ध्यान से देखो तो ए की वैल्यू क्या है √2 है, तो फोकस क्या हो जाएगा, इसका फोकाई आएगा प्लस माइनस ए, तो ए की वैल्यू √2, ई की वैल्यू 1/√2 कॉमा 0, तो हो जाएगा प्लस माइनस 1 कॉमा 0। अब देखो ध्यान से प्लस माइनस 1 कॉमा 0, और यहाँ पे क्या है प्लस माइनस 1 कॉमा 0, हाइपरबोला और इलिप्स दोनों के फोकस क्या है सेम है, तो ये कनफोकल है। इलिप्स ई एंड हाइपरबोला HR कनफोकल। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप ये याद रखो कि अगर इलिप्स और हाइपरबोला क्या है ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करते हैं, तो उनके फोकस क्या होंगे सेम होंगे, तभी ऐसा हो पाएगा। तो ये आगे से याद रखोगे। अगर ये पता होता तो हम सीधे क्या करते भाई, आपने हाइपरबोला का फोकस निकाल लिया, एलिप्स का सीधे लिख लेते प्लस माइनस ए कॉमा 0, और उस बराबर करा देते तो ए वैल्यू मिल जाता सीधे, है ना, ए की वैल्यू आ जाती, और एक 2b² इक्वल टू a², ए को रिलेशन इधर आई तो आपको b² आसानी से मिल जाता। तो ये जो इतना नाटक हम लोगों ने किया, इतना लंबा चौड़ा, ये नहीं करना पड़ता। तो ये नहीं याद था, इस वजह से इतना करना पड़ा, आगे से याद रखोगे। तो ये बात भी सही हो गई। डायरेक्टर सर्किल ऑफ एलिप्स क्या होगा, तो डायरेक्टर सर्किल क्या होगा इसका, डायरेक्टर सर्किल कैसे लिखते हैं हम लोग, इस वाले से देख के लिखो सीधे। तो इसका कैसे लिखेंगे, x² प्लस y² इक्वल टू क्या होता है a² प्लस b², a² की वैल्यू 2 है, b² की वैल्यू 1 है, तो क्या हो जाएगा x² प्लस y² इक्वल टू 3 आएगा, जो कि गलत लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब ये सही नहीं लिखा हुआ है। 2 λ² इक्वल टू 3, ये चेक करना है। तो इसके लिए क्वेश्चन के पास चलते हैं, यहाँ जगह नहीं बची। तो देखो पहला दूसरा सही हो गया, तीसरा गलत हो गया, चौथा वाला पहले वाले क्वेश्चन के सामने ही कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला सही हो गया, दूसरा सही हो गया, तीसरा तो गलत था भाई। अब ये निकाल लेते, देखो ये जो लाइन है ना, y इक्वल टू 2x प्लस लैम्डा इज टैंजेंट टू हाइपरबोला। हाइपरबोला हमारे पास ये है, तो इसको हम लोगों ने ऐसे लिख लिया x² अपान 1/2 माइनस y² अपान 1/2 इक्वल टू 1 है। और इसका अगर हम स्लोप फॉर्म में इक्वेशन आप टैंजेंट लिखें तो y इक्वल टू क्या लिखेंगे, mx प्लस माइनस अंडर रूट a² m² माइनस b² है ना, ऐसे लिखते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ पे y इक्वल टू क्या हो जाएगा, mx, m की वैल्यू क्या यूज करेंगे 2x प्लस माइनस, और यहाँ पे a² b² सेम है, जो क्या 1/2 है, तो 1/2 m², m की वैल्यू क्या यूज करेंगे 2, इसके हिसाब से यूज करेंगे, है ना, तो 2² माइनस b² की जगह 1/2 यूज करेंगे, तो ये आ जाएगा y इक्वल टू 2x प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा आपका 2 अंडर रूट, देखो क्या आ रहा है 4/2 2 माइनस 1/2, तो कितना आएगा 2 3 4 माइनस 1 3/2, तो y इक्वल टू 2x प्लस माइनस अंडर रूट 3/2।
अब इसको अगर हम कंपेयर करें किससे, y इक्वल टू 2x प्लस लैम्डा से, तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा की वैल्यू हम लोग लिखेंगे प्लस माइनस 3/2। स्क्वायरिंग कर दो तो लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 2 लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 3। तो 2 लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू क्या है 3, एकदम सत्य बात लिखी हुई, तो इसका तो चौथा ऑप्शन एकदम करेक्ट हो गया। तो इस तरीके से इसका कौन कौन सा ऑप्शन सही हो गया, पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन सही हो गया। अब हम लोग चलते हैं सेक्शन 2 पे, जो सिंगल करेक्ट वाले क्वेश्चन उनको सॉल्व करते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखो क्या है, द नॉर्मल एट एनी पॉइंट ए ऑन हाइपरबोला एच एक्स स्क्वायर बाई 9 माइनस वाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1 intersects its transverse and conjugate axes at B and C respectively. If locus of midpoint of BC is curve S, then the eccentricity of curve S is, तो ये बताना है। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका फोटो बनाएंगे, है ना। ये क्या है, एक्स स्क्वायर अपान 9 माइनस वाई स्क्वायर अपान 4 इक्वल टू 1, ये हाइपरबोला है। तो इसका अगर हम फोटो बनाएं तो कैसा बनेगा, तो देखो ये हमने वाई एक्सिस बना लिया और एक्स एक्सिस बना लिया, ठीक। एक्स स्क्वायर अपान 9 है तो ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू 2 है, तो 3 पे कट करें, ऐसा ऐसे बन गया, ऐसे चला गया, हाइपरबोला ऐसे बन गया है ना, ये तो बना ही सकते हैं हम लोग, ठीक। ओके, अब देखो, अब इसके किसी पॉइंट पे हमें क्या करना है, नॉर्मल बनाना है। कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, तो क्या करते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं इस जगह पे, ठीक। इसका नाम क्या है, ए है, और इस पॉइंट पे हम लोग, अच्छा ये बताओ ए के कोऑर्डिनेट अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखें, पैराबोला, ओ सॉरी हाइपरबोला पे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, इसके ऊपर लिखेंगे एनी पॉइंट, क्या लिखेंगे, ए सेक थीटा। तो ए का मतलब 3 है, ए स्क्वायर की वैल्यू 9 तो ए की वैल्यू 3, ए सेक थीटा कॉमा बी टैन थीटा, तो बी की वैल्यू क्या है 2 और टैन थीटा, ये हो जाएगा ए सेक थीटा 3 सेक थीटा कॉमा 2 टैन थीटा, तो ये हो जाएगा आपका 3 सेक थीटा 2 टैन थीटा। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हमें स्लोप निकालना पड़ेगा। तो इक्वेशन इसका स्लोप निकाले, पहले टेंजेंट का स्लोप निकालते हैं। तो टेंजेंट का स्लोप कैसे निकलेगा, देखो ध्यान से, इसको इधर कर लेते हैं ना, तो ये हो जाएगा 2x अपान 9 माइनस 2y वाई डैश अपान 4 इक्वल टू 0। तो वाई डैश को लोग डायरेक्ट लिख रहे हैं, क्या हो जाएगा 2x अपान 9 और ये हो जाएगा 4 अपान 2y, 4 अपान 2y। तो इसको कट पिट कर दो, देखो 2x अपान 9 इक्वल टू वाई डैश, 4 ऊपर चला गया 2y नीचे चला गया, ठीक सही है। तो यहाँ से 2 से 2 उड़ गया, तो 4x अपान 9y, 4x अपान 9y। तो ये हुआ आपका, पॉइंट डालेंगे उससे पहले देखो इसमें डाल देते हैं पॉइंट। 4x की वैल्यू क्या है 3 सेक थीटा, 3 सेक थीटा अपान 9, y की जगह डाल देते हैं 2 टैन थीटा, टैन थीटा। तो ये देखो कट क्या आएगा, 3 त्रिक का 9, ये कट जाएगा और ये 2 नीचे आएगा, 2 सेक थीटा अपान 3 टैन थीटा। अच्छा इसको 2 सेक थीटा अपान 3 टैन थीटा, इसको अगर और सही करें, सेक को लिखो 1 अपान कॉस, है ना, या फिर ऐसे लिखो, नीचे टैन को लिखो साइन बाई कॉस, तो कॉस ऊपर पहुंच गया, कॉस सेक मिलकर क्या बनाएगा 1, तो 2 अपान 3 साइन थीटा, तो ये बन जाएगा आपका 2 अपान 3 साइन थीटा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 2/3, है ना, टाइन को लिखो साइन बाई कॉस, लिख लेते हैं 2/3 सेक साइन बाई कॉस, ऊपर चला गया कॉस, तो सेक और कॉस मिलकर 1 बन गया, 2/3 साइन थीटा, 2/3 साइन थीटा, ये आ गया। तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट मिला। अगर स्लोप ऑफ नॉर्मल लिखें तो इसका रेसिप्रोकल कर दो विद माइनस साइन, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, mn हो जाएगा -3 साइन थीटा अपान 2 आ जाएगा। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखते हैं। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगी, y माइनस y1 का मतलब 2 टैन थीटा, है ना, y माइनस वन का तो m स्लोप ऑफ -3 साइन थीटा अपान 2,
एक्स माइनस x1 का मतलब 3 सेक थीटा, ये आ गया। अब ये जो लाइन है ना, नॉर्मल लाइन है, ये कैसे बनेगी, यहाँ पे बनाएंगे हम लोग ऐसे, कुछ ऐसे बनेगी, ये रही। तो ये कट करती है आपका, देखो ट्रांसवर्स कॉन्जुगेट, ये आपका ट्रांसवर्स एक्सेज हो गया एक्स एक्सेज, कॉन्जुगेट एक्सेज हो गया वाई एक्सेज, और ये बी और सी, ट्रांस बी, ये पॉइंट बी हो गया और ये हो गया सी, है ना। और बी सी का मिड पॉइंट का लोकस निकाल रहा, मान लेते हैं ये बी सी का मिड पॉइंट ये है पी एच कॉमा के, इसी का लोकस बताना है। अब बी और सी के हमें कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे। बी सी के कोऑर्डिनेट निकालना बहुत सिंपल है। फॉर बी, देखो अगर हमें बी के कोऑर्डिनेट चाहिए तो हम क्या करें, इसमें y की वैल्यू 0 डाल दो, ये जो ऊपर नॉर्मल की इक्वेशन है उसमें y की वैल्यू 0 डाल दो, पुट y इक्वल टू 0। तो जैसे y इक्वल टू 0 डालेंगे तो ये हो जाएगा -2 tan थीटा इक्वल टू -3 sin थीटा अपान 2, और ये हो जाएगा आपका x -3 sec थीटा। तो यहाँ से हमें x निकल आएगा। अब इसको देखो माइनस से माइनस उड़ा देते हैं और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, तो ये जगह 4 tan थीटा, अच्छा tan थीटा ये रहा 4 tan थीटा अपान 3 sin थीटा और इक्वल टू x -3 sec थीटा, ये हो गया। अब इसको चेंज कर लो, tan थीटा को लिखो साइन बाई कॉस, तो ये हो जाएगा 4 साइन बाई कॉस और ये हो जाएगा साइन, है ना। और ये इधर उठा लो -3 तो +3 आ जाएगा, 3 sec थीटा इक्वल टू एक्स। अब यहाँ से देखो साइन से साइन उड़ गया, तो 4 अपान कॉस थीटा मतलब 4 सेक थीटा और 3 सेक थीटा कितना हो जाएगा 7 सेक थीटा, तो 7 सेक थीटा आ गया, एक्स की वैल्यू 7 सेक थीटा आ गया। तो इसका मतलब बी के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, बी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 7 सेक थीटा कॉमा 0, है ना, एक्स की वैल्यू 7 सेक थीटा, वाई की वैल्यू 0। ऐसे सी के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। फॉर सी के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें x की वैल्यू 0 करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0। किस में 0 पुट करना है, इस इक्वेशन में, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल 0 पुट करना है। तो y -2 tan थीटा इक्वल टू x 0 डाल देंगे तो ये अंदर जाएगा, तो 3 तरक का 9, 9/2 -1 प्लस हो गया 9/2 हो गया, और साइन थीटा और सेक थीटा, तो साइन थीटा बाई कॉस हो जाएगा, tan थीटा सीधे लिख रहे हैं, कैलकुलेशन तो कर सकते हो ना। देखो ये 0 डाल दिया x की वैल्यू और ये अंदर गया तो क्या हो जाएगा -1 प्लस होगा, 3 × 3 9 हो गया, 9/2 साइन इंटू सेक, तो साइन बाई कॉस मतलब tan थीटा, सीधे लिख दिया समय बचाने के लिए। अब यहाँ पे सीधे आप y की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, देखो इसको उधर ले जाओ, तो +2 tan थीटा होगा, तो 2 दूनी 4 9 4 13 13/2 tan थीटा, सीधे फिर से लिख दिया डायरेक्ट, तो 13/2 tan थीटा। तो यहाँ पे सी के जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो क्या आएंगे 0, 13/2 tan थीटा। अब हमारा जो P क्या है, मिड पॉइंट ऑफ BC है, तो H की वैल्यू अगर हम लिखना चाहें तो आराम से लिख सकते हैं। H की वैल्यू क्या लिखेंगे, देखो H की वैल्यू लिख सकते हैं 0 + 7 sec थीटा बाई 2, तो 0 + 7 sec थीटा बाई 2, तो यहाँ से हमारा 2H अपान 7 इज इक्वल टू सेक थीटा आ गया, क्वेश्चन 1। और ऐसे ही दूसरा वाला लिख सकते हैं, K की वैल्यू लिख सकते हैं 13/2 tan थीटा प्लस 0/2, 13/2 tan थीटा प्लस 0/2, तो ये आ जाएगा आपका 2 दूनी 4, 4K अपान 13 इक्वल टू tan थीटा, है ना, 4K अपान 13 इक्वल टू tan थीटा आ गया। अब ये हो, इसका नाम रख देते क्वेश्चन नंबर 2। अब हमें क्या करना, थीटा क्या है, tan थीटा वेरिएबल है, आर्बिट्री कांस्टेंट है, इससे हमें गायब करना है। तो थीटा को गायब करने का सिंपल जुगाड़ है, देखो सेक थीटा 2h/7 है, tan थीटा क्या है 4k/13 है, तो क्या करें सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कर दो, बस आ जाएगा। तो क्या करेंगे सेक स्क्वायर थीटा, दोनों को स्क्वायर, 1 स्क्वायर -2 स्क्वायर कर दो बस, तो यहाँ से आ जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा, तो मतलब ये हो जाएगा आपका 4h स्क्वायर अपान 7 स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर K स्क्वायर अपान 13 स्क्वायर, है ना। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा। राइट में लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर, ये 1 होता है, ठीक। तो यहाँ पे आप क्या करो, h को x से, k को y से रिप्लेस करो अगले स्टेप में, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर अपान
7²/4 हो गया है ना, और माइनस y² अपान क्या हो जाएगा 13²/4² हो गया इक्वल टू 1। और इसको अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या बन गया, ये तो हाइपरबोला आ गया, हाइपरबोला आया। और हाइपरबोला का क्या निकालना हमें, एसेंट्रिसिटी। ये जो कर्व एस यही है हमारा कर्व एस, यही है हमारा कर्व एस। अब इसका हमें निकालना है एसेंट्रिसिटी। एक यहाँ पे मिस्टेक हो गई, थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं ना। यहाँ पे देखो एक ध्यान से, हम लोगों ने यहाँ पे गड़बड़ जानते हो क्या कर दिया है, ये वाला देखो 4tan θ/3 sin θ। अगले स्टेप में हमने क्या लिखा 4 sin θ/cos, ये 3 छूट गया, इसी वजह से गड़बड़ हो गया। तो इसको सही करते हैं, तो ये साइन अब क्या आ जाएगा 4 यहाँ से जो आएगा आपका 4/3 sec θ + 3, तो 3 कितना 3 3 9 4 13/3 आ जाएगा, 13/3 sec θ आएगा। तो ये मिस्टेक हो गई, अब इसकी वजह से ये गलत हो गया, तो इसको सही कर लेते हैं। तो यहाँ से आ गया 13/3 sec θ x की वैल्यू, तो 13/3 sec θ, 0 बी के कोऑर्डिनेट, बाकी सी का कोऑर्डिनेट सही है। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एच और के को भी सही करना पड़ेगा है ना। तो एच और के को सही करते हैं, एच की जो वैल्यू आएगी क्या आ जाएगा 13/3 sec θ, तो 13/3 sec θ, तो ये आ जाएगा आपका 13, ये हो जाएगा आपका 3 दूनी 6, 6/6h/13 ऐसा आएगा है ना। ठीक है, करेक्शन करना पड़ गया, कोई नहीं। तो ये हो जाएगा आपका 3 दूनी 6, 6h/13, 6h/13 sec θ, 6h/13 इक्वल टू sec θ आ गया। बाकी आपका tan θ सही है। अब ये जो हमने 1² - 2² इसको करेक्ट कर लेते हैं, इसको सही कर लेते हैं। ओके, अब इस कर्व एस को फिर से लिखते हैं। ठीक, देखो तो क्या करेंगे, यहाँ से 1² - 2² करेंगे तो हो जाएगा आपका 6h/13, तो ये हो जाएगा h², अपान इसको ऐसे लिखो 13/6 का स्क्वायर, ऐसे लिख लो, अच्छा रहेगा ना। माइनस सेकंड वाले करेंगे तो क्या हो जाएगा k² अपान 13/4 है ना, 13/4 का स्क्वायर, sec² θ माइनस tan² θ इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो हमने क्या किया 1² किया 2², ये वाला 2² किया, तो लेफ्ट वाले का स्क्वायर कर दिया और इधर लेफ्ट वाले का स्क्वायर, दोनों का डिफरेंस। और राइट साइड में क्या लिखा sec² θ माइनस tan² θ, sec² θ माइनस tan² θ क्या होता है 1 होता है। अब ये आ गया। अब इसमें क्या करो, h को x से k को y से रिप्लेस कर दो, तो x² अपान क्या हो जाएगा 13/6 का ये होल स्क्वायर माइनस y² अपान 13/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। और ये हमारे पास जो इक्वेशन आई ये क्या है, यही है कर्व एस। और इस कर्व एस को ध्यान से देखो तो ये क्या है, ये एस है, और ये क्या है हाइपरबोला है ना, हाइपरबोला है। और अगर हाइपरबोला तो इसका एसेंट्रिसिटी क्या होगा, ई की वैल्यू आप लिख सकते हैं, ई की वैल्यू क्या लिखेंगे √1 प्लस क्या हो जाएगा b² अपान a², तो ये हो जाएगा आपका 13/4 डिवाइडेड बाई 13/6, तो ये हो जाएगा आपका 13/6 और ये स्क्वायर इसका है, ऐसे कर देते हैं। अब देखो 13 से 13 उड़ गया और यहाँ से कट कर देते हैं, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो कितना आ गया, ये आ गया 1 + 3/2 का स्क्वायर 9/4, तो 9/4 आ गया, तो 9 4 13, तो 13/4 अंडर रूट, तो ये फाइनली आ गया √13/2 आ गया। तो ई की वैल्यू आ गई √13/2। कोई ऑप्शन अवेलेबल है, सेकंड ऑप्शन अवेलेबल है √13/2। तो एसेंट्रिसिटी ऑफ कर्व एस के मिल गई, कर्व एस का हाइपरबोला है। वो कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था, उसको हम लोग करेक्ट कर लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन का, इफ tangents आर ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन हाइपरबोला टू द सर्कल दिस वन, देन द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, तो ये बताना है। तो देखो, तो अगर इसका हम फोटो बना लें, देखो कुछ ऐसा फोटो बना लेते हैं। हाइपरबोला x² अपान 3², 9 है तो 3 और ये 2, तो ऐसा कुछ बनेगा। ये ऐसे चला गया ना, यहाँ पे ये ऐसे चला गया, ये हाइपरबोला बन गया। और सर्किल देखो ध्यान से, रेडियस 3 है, तो यहाँ भी ये 3 है, तो ये सर्किल कुछ ऐसा बन जाएगा। ये आपका सर्किल बन गया ना, सर्किल, ये सर्किल बना दिया। अब tangents आर ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन हाइपरबोला, तो हाइपरबोला के ऊपर कोई पॉइंट लेना है आपको, है ना, इसके ऊपर कोई भी पॉइंट ले सकते हैं हम लोग। देखो, तो इसके ऊपर जैसे कोई पॉइंट लिया आपने, सपोज यहाँ पे लिया, तो यहाँ से टेंजेंट बनाते हैं, है ना,
ये एक टेंजेंट मान लेते हैं, ऐसे बना, और दूसरा यहाँ पे कहीं बना दिया है ना, ये बना दिया, ठीक है। तो ये जो है ये आपका क्या हो जाएगा, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है ना, ये क्या है हमारा कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। अब हाइपरबोला के ऊपर अगर कोई पॉइंट लेना है तो क्या ले सकते हैं हम, देखो तो इसके ऊपर कोई भी पॉइंट लेना है तो क्या ले सकते हैं, ए सेक थीटा कॉमा बी टैन थीटा। तो ए की वैल्यू 3 है, ये आपको दिख रहा है ना, ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू क्या है 2 है, ये बी है ना, यहाँ से मिल जाएगा आपको। तो ए सेक थीटा तो 3 सेक थीटा कॉमा 2 टैन थीटा, ये पॉइंट ले लिया आपने। अब इस पॉइंट से अगर हम कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बनाएं सर्किल के ऊपर, तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट सर्किल की क्या होती है, टी इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट याद रखो क्या होता है, टी इज इक्वल टू 0। कहाँ, जो पॉइंट गिवन है x1 y1 3 सेक थीटा कॉमा 2 टैन थीटा, अगर ये पॉइंट सर्कल के ऊपर होता तो टेंजेंट की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, बस वही लिख देना आपको, वो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। तो ऐसे लिखते हैं x1 मतलब 3 सेक थीटा है ना, ये हो जाएगा, प्लस y और y1 का तो 2 टैन थीटा, तो ये हो जाएगा, और इक्वल टू क्या हो जाएगा 9। तो ये हमारा हो जाता है टेंजेंट है ना, वो सॉरी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। अगर हमारा ये पॉइंट सर्कल के ऊपर होता तो ऐसे टेंजेंट लिखते हैं, अब ये बाहर है तो ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कहलाएगा, तो ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट मिल गई। अब दूसरा कहा गया कि द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, तो ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट मान लेते, इसका मिड पॉइंट क्या है, ये पी है, एच कॉमा के है। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड व्हेन मिड पॉइंट इज गिवन लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड व्हेन मिड पॉइंट इज गिवन, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड व्हेन मिड पॉइंट इज गिवन। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, मिड पॉइंट इज गिवन क्या होता है, टी इज इक्वल टू S1। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड व्हेन मिड पॉइंट इज गिवन क्या होता है, टी इज इक्वल टू S1 होता है। अब टी इज इक्वल टू S1 का मतलब क्या हुआ, अगर ये टी कैसे लिखना, टेंजेंट की तरह, एच कॉमा के सर्कल के ऊपर होता तो टेंजेंट कैसे लिखते हैं, ऐसे एक्स एच प्लस वाई के माइनस 9, और S1 कैसे लिखते हैं, ये पॉइंट इसमें रख दो, तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 9 ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा एच एक्स प्लस के वाई इक्वल टू 9 उड़ा दिया माइनस का, तो ये बचा आपका एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये आ गया। अब ये इक्वेशन हो गई, इक्वेशन इसका नाम रख देते 2 और इसका नाम रख देते। अच्छा ये बताओ, पहली और दूसरी इक्वेशन दोनों क्या है, सेम है, सेम इक्वेशन है, तो 1 एंड 2 आर सेम, यहाँ इसका नाम 2 रखो। तो हेयर 1 एंड 2 आर सेम, दोनों सेम इक्वेशन है। तो क्या करेंगे, कोएफिशिएंट कंपेयर करा देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका देखो 3 सेक थीटा अपान इसका x का कोएफिशिएंट क्या है, h है, ऐसे इक्वल टू क्या होना चाहिए 2 टैन थीटा अपान क्या होना चाहिए यहाँ पे k के बराबर, इसको k का रेशियो, और ये कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे 9 है, और यहाँ पे क्या है h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ से हमें क्या करना है, देखो h और k के अलावा अगर कोई आर्बिट्री कांस्टेंट है जो क्या है थीटा, थीटा को गायब करना। थीटा गायब करने का एकदम सिंपल तरीका है, यहाँ से देखो क्या लिख सकते हैं सेक थीटा, तो सेक थीटा की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं 9, इसको इधर भेजो इसके साथ भेजो, तो 9h अपान 3h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये लिख दिया आपने है ना। ऐसे ही यहाँ टैन थीटा को देखो, तो टैन थीटा को लिख सकते हैं हम लोग 9k अपान उधर भेज दिया तो अपान 2h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये आ गया है ना, ये आ गया। अब देखो सेक थीटा की वैल्यू इतनी, टैन थीटा की वैल्यू, हमें इसे गायब करना है, तो क्या करेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 वाले रिजल्ट का यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 9h अपान 3h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो ये पूरे का स्क्वायर कर देते हैं, माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9k अपान 2h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, इसका क्या कर देंगे पूरे का स्क्वायर करेंगे इक्वल टू 1, ये आ जाएगा। अब देखो इसमें h और k के अलावा कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है, तो हम लोग h को x से k को y से रिप्लेस करेंगे और सही कर लेंगे इसको, तो आपको लोकस मिल जाएगा। तो इसे सही करो है ना, h को x से k को y से रिप्लेस करो, और इसको से पहले सही भी कर लें। देखो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है 9h/3, तो 9h/3 को इधर रोको स्क्वायर को है ना, और इधर क्या करो, आपको h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर दोनों के डिनोमीटर में उसका होल स्क्वायर, तो उसको राइट में भेज दो, तो ये हो जाएगा 9k/2
का होल स्क्वायर और इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का होल स्क्वायर। थोड़ा स्मार्ट तरीके से सॉल्व करो, ये हम लोग कर सकते हैं आसानी से ना, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसमें देखो क्या है, ये हो जाएगा आपका, कट जाएगा 3 से, 3 तक का 9, तो ये हो जाएगा आपका 3 तक का 9, 9 एच स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 81/4 के स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको सही करो तो 4 9 36, 36 एच स्क्वायर माइनस 81 के स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का होल स्क्वायर। एच को एक्स से, के को वाई से, 30 रिप्लेस कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 81 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 टाइम्स एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसमें ऑप्शन बहुत ध्यान से देखना है, 36 एक्स स्क्वायर पहला ऑप्शन दिख रहा है, माइनस 81 वाई स्क्वायर, ठीक है, फिर राइट में क्या 4 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, 4 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एकदम सही। तो पहला ऑप्शन एकदम सही दिख रहा है ना, तो इसलिए इसका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।